गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th इंग्लिश ग्रामर में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस अब जो आता है जो है वो पढ़ चुके हैं। अब आता है निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के नियम। देखिए, जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में आप परिवर्तन किए हैं वही नियम है, ठीक है। ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में आप परिवर्तित करने के का जो विधि है उसी का उल्टा हो जाएगा। यानी निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस परिवर्तित करने की विपरीत विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अफर्मेटिव से आप निगेटिव परिवर्तन किए हैं इसके पहले पिछले वीडियो में आप अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को परिवर्तन किए हैं, जो नियम पढ़े हैं वही नियम है। अब उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी अब निगेटिव जो रहेगा वो अफर्मेटिव बदल जाएगा। जैसे वाक्य है निगेटिव सेंटेंस में वाक्य है कि द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। एक चीज ध्यान दीजिए, हमने बताया कि जब वाक्य में एडवर्ब टू आएगा तो उसको हटा के उसके स्थान पे सो का प्रयोग होगा, और जो इन्फिनिटिव टू है वो हट जाएगा, उसके स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। और यह प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे कैन नॉट होगा। तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, जब यह वाक्य में सो आएगा और आगे दैट लगाकर कैन नॉट या कुड नॉट हो तो कैसे परिवर्तन करेंगे, ठीक उसका उल्टा क्या होगा कि द लेसन इज, सो के स्थान पर क्या आ जाएगा टू, T-O-O-2। द लेसन इज टू डिफिकल्ट और दैट के साथ क्या आ जाएगा टू हो जाएगा, T-O-2। और दैट वन कैन नॉट यह पूरा हट जाएगा, यानी दैट के बाद यह यहाँ तक हट जाएगा, नॉट तक हट जाएगा। दैट वन कैन नॉट या कुड नॉट तक वाक्य रहेगा तो वह हट जाएगा, उसके आगे जो शब्द रहेंगे वो रहेगा जो नियम है, ठीक है। तो ठीक उसका उल्टा द लेसन इज टू डिफिकल्ट, इन्फिनिटिव टू लगाएंगे, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यह वाक्य है निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का नियम कि यदि वाक्य में सो लगा है, कैन नॉट लगा है, कुड नॉट लगा है तो सो के स्थान पे टू हो जाएगा, दैट के स्थान पे टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, और कैन नॉट या कुड नॉट सब हट जाएगा, उसके आगे जो शब्द बचेगा उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अगला एक वाक्य है कि द लेसन इज, उसी तरह का वाक्य है, थोड़ा सा बदल के, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, हमने कहा कि इसका कर्ता जो है यहाँ होता है, लेकिन जब कर्ता इसका ना हो, दूसरा कर्ता आ गया हो आई, इसका मतलब यहाँ पे फॉर मी आएगा, क्योंकि फॉर मी जब आएगा, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हर, फॉर हिम, तो उसके स्थान पर उसका प्रोनाउन होता है। फॉर मी क्या होता है, आई होता है, फॉर अस का वी हो जाएगा, फॉर देम का दे हो जाएगा। तो यहाँ पे आई लगा हुआ है, आई कहना, जबकि यहाँ पे कर्ता कुछ और है और यहाँ पे कर्ता कुछ और है। इसका मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो है आई का ऑब्जेक्ट का रूप क्या होता है, मी होगा। ये ध्यान देना है। अगर इस कर्ता का प्रोनाउन सही यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आएगा कर्म के स्थान पे। तो द लेसन इज, सो क्या टू डिफिकल्ट फॉर मी, अगर आई है तो फॉर मी, अस है तो फॉर वी है तो फॉर अस, दे है तो फॉर देम, ही है फॉर हिम, ठीक है ना। ही रहेगा तब जब यहाँ का प्रोनाउन ही आएगा तब नहीं रहेगा। तो फॉर मी, अब दैट के स्थान पे टू ले जाएगा और एक कैन नॉट हट जाएगा, टू अंडरस्टैंड। तो ये बन गया निगेटिव से अफर्मेटिव। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगला वाक्य है कि निगेटिव का कि ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम। वह इतना व्यस्त है कि वह आ नहीं सकता, वह इतना व्यस्त है कि वह आ नहीं सकता। इसका अफर्मेटिव क्या आ जाएगा, ही, सो के साथ क्या होगा टू, ही इज टू बिजी दैट ही कैन के साथ क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा, टू, और कम बजाएगा कम। कैन नॉट या कुड नॉट के बाद जो शब्द बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, टू कम, ठीक है। अगला वाक्य है कि से केम इन टाइम, वह समय से, शी डिड नॉट कम लेट, वह क्या आई,
वह लेट नहीं आई, शी डिड नॉट कम लेट, वह लेट नहीं आई अर्थात समय से आई। तो अफर्मेटिव क्या होगा, शी केम इन टाइम, वह समय से आई। भाव भाई वही होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उसका अर्थ, उसका भाव जो पहला वाला वाक्य दिया हुआ उसी तरह होना चाहिए। तो भाव के अनुसार परिवर्तन करना है, वाक्य का रूप बदले लेकिन अर्थ और भाव न बदले। ठीक है। अगला वाक्य, ही डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड करने में असफल नहीं रहा। हमने बताया डबल नेगेटिव का प्रयोग करके, फेल का प्रयोग करके, यानी वह मीटिंग अटेंड करने में सफल रहा। तो ही अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड किया, वह मीटिंग अटेंड किया। ठीक है, इसका ये हो जाएगा जो है। अगला एक वाक्य है जो हम बताए थे आपको कि यदि वाक्य में आए सुन आए जाता है तो उसके स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। तो अगर निगेटिव में आ जाएगा कि नो सूनर देन, तो नो सूनर के स्थान में क्या आ जाएगा, एज सून एज, और देन के स्थान क्या होगा, कामा होगा। और जिस टेंस में है उसी टेंस का फिर अफर्मेटिव बनाएंगे। इससे वाक्य है निगेटिव, नो सूनर डज, डज लगा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नो सूनर डज द टीचर कम देन ही स्टार्ट्स टीचिंग, नो सूनर डज द टीचर कम देन ही स्टार्ट्स टीचिंग। अब नो सूनर इसका अफर्मेटिव क्या जाएगा, एज सून एज, डज हट जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे हैं। तो एज सून एज द टीचर कम्स, कम के स्थान क्या, कम्स होगा क्योंकि अफर्मेटिव है। और इसके बाद देन के स्थान पर कामा आ जाएगा, ही स्टार्ट्स टीचिंग। ज्यों ही अध्यापक आते हैं वह पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, ज्यों ही अध्यापक आते हैं त्यों ही वह पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और है, अगर ऐसा अनुवाद आता है कि हम कहें कि ज्यों ही प्रधानाचार्य कक्षा में प्रवेश किए त्यों ही सारे छात्र खड़े हो गए। एज सून एज द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, फिर कामा आ जाएगा, त्यों के कामा होगा, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप इन द क्लास, है ना। हमने कहा कि ज्यों ही चपरासी ने घंटी बजाया त्यों ही सभी छात्र चले गए। एज सून एज द पियान रैंग द बेल, कामा ऑल द स्टूडेंट्स वेंट आउट, त्यों ही सभी छात्र बाहर चले गए। तो अगर ऐसा अनुवाद है ज्यों ही का एज सून एज का प्रयोग करते हैं कामा के लिए, कामा। इस तरह जो है अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव दोनों एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत है, नियम वही है, बस उसके विपरीत नियम का हम पालन करेंगे। ठीक है, और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये रहा है आपका जो है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह है मैं भेज दूंगा और उसको आप जो है कर जाइएगा। इसके बाद आता है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद आएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे हम जो है असर्टिव सेंटेंस में जो है परिवर्तन हम करेंगे। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना जो है, अब इसको अगले वीडियो में हम जो देखेंगे जो है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे हम परिवर्तन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।